प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूँ जिसके करने से आपके विवाह में हो रहा विलंब, आ रही अड़चनें सब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। ये उपाय आप वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं और इसका जो शुभ फल है उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। लेकिन यही उपाय यदि आप निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो इसका जो शुभ फल है वो कई गुना आपको देखने को मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं। अब की बार निर्जला एकादशी 10 जून 2022 शुक्रवार के दिन आ रही है, तो इसी दिन आपने ये उपाय करना है। और ये उपाय करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही रह करके करना है। और ये उपाय बच्चों की मां यदि कर दे तो अति श्रेष्ठ है। किसी कारण से यदि बच्चों की माता नहीं कर पाती है तो ऐसी अवस्था में जो लड़की है वो अपने भाई के लिए कर सकती है, या फिर खुद की शादी में अड़चन आ रही है तो खुद के लिए भी वो कर सकती है। कहने का अभिप्राय ये है, ये उपाय लेडीज ही कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकता। और ये उपाय आपने शाम के समय करना है। समस्या चाहे कैसी भी हो, आपके रिश्ते आते हों, बातें चलती हों, कोई भी रिश्ता या बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हो, या फिर एंड में जाकर के बिगड़ जा रही हो, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हों, या फिर देखने वाले आते हों लेकिन बाद में उनका किसी भी प्रकार से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आपको मिल रहा हो। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो गई हो, चाहे 28 साल हो गई हो, चाहे 30 साल हो गई हो, चाहे 35 साल भी क्यों न हो गई हो, फिर भी यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं अपने हर कार्यक्रम में ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, कभी आपने सोचा है? अब मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं कि सर जल्दी नौकरी के लिए कोई उपाय बताएं, संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं, कर्जे से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताएं, फंसे हुए धन को वापस पाने के लिए कोई उपाय हमें बताएं। तो ऐसे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो विषय है इन विषय पर मैं पहले ही उपाय बता चुका हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे और आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं। जो उपाय आप करना चाहते हैं उसको देख लीजिए, बाकी जो है उसको मत देखिए। अब विवाह के लिए भी मैं बहुत सारे उपाय देता रहता हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही उपाय हर कोई कर सके। अब किसी को कोई उपाय सूट करता है, किसी को कोई उपाय सूट करता है। अब जो भी उपाय करने में सक्षम हो उसी उपाय को आप कर लीजिए, बाकी का रहने दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता है, इसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही होने वाला है, कोई ना कोई लाभ ही आपको मिलने वाला है। कई बार आप वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद वो नोट करना भूल जाते हैं और तब वो मुहूर्त आता है उपाय करने का, उस समय वो वीडियो आपको मिलती नहीं, आप ढूंढते रहते हैं। फिर मेरे पास कॉल करते हैं कि सर वो उपाय क्या था, कैसे थे, वो वीडियो हमने ढूंढा, हमें मिली ही नहीं। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, इन समस्याओं से आप बच जाएंगे और जो भी वीडियो आप देखना चाहेंगे वो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय करना है। यदि निर्जला एकादशी का जो मुहूर्त है, जो दिन है, जो तिथि है, ये निकल जाती है तो आप आने वाली कोई भी एकादशी हो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपने शाम के समय करना है, जब सूर्य अस्त हो रहा है, जब आप तुलसी माता के गमले में दीपक जलाते हैं, उसी समय ये उपाय आपने करना है। आपके पास सबसे पहले तो तुलसी माता आपके घर में होना जरूरी है। दूसरा, एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। उस मिट्टी के दीपक में तिल का तेल आपने भरना है। कौन सा तेल? तिल का तेल आपने भरना है। और एक बत्ती बनानी है, लंबी बत्ती नहीं बनानी है, खड़ी बत्ती बनानी है, जो गोल वाली बत्ती होती है वो बत्ती आपने बनानी है और उस मिट्टी के दिए में इसको रख देना है।
साथ में एक हल्दी की चुटकी भी आपने इस दिए में डाल देनी है, और साथ में एक इलायची, एक ही इलायची डालनी है, हरी इलायची, छोटी इलायची आपने इस दीपक में डाल देनी है। उसके बाद आपने दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपने तुलसी माता के चरणों में श्रृंगार की किट रखनी है, अर्थात श्रृंगार का जो सामान होता है वो रखना है, जैसे कंगा हो गया, शीशा हो गया, चूड़ी हो गई, लिपस्टिक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं श्रृंगार की। वो सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार किट में आती हैं वो सारी चीज़ें आप तुलसी माता के चरणों में रख दीजिए। आप पहले से ही मार्केट से ले आइए, और जब आप पूजा कर रहे हैं तो ये सारी श्रृंगार की चीज़ें तुलसी माता के चरणों में रख दीजिए, और फिर यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर दीजिए। ध्यान रहे आप इस समय तुलसी माता में जल नहीं डालेंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी व्रत करती है बिना जल के, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो आपने जल नहीं डालना है, केवल दीपक जलाना है, और ये श्रृंगार की जो चीज़ें हैं ये चरणों में रख देनी है। ये यहीं रखी रहेंगी पूरी रात, इसको यहीं रखे रहने दो। जो श्रृंगार की चीज़ें आपने रखी हैं ऐसे ही तुलसी माता के पास रहेंगी, गमले के पास। अब आपने 7 परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो मन में जो भी आपकी कामना है उसका चिंतन आपने करना है। अब मान लीजिए आप माँ हैं और अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो कामना करनी है कि मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाए। यदि आप खुद हैं तो कामना करनी है कि मेरी शादी में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाए। यदि आप बहन हैं तो कामना करनी है कि मेरे भाई की शादी में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाए। तो ऐसी कामना करते हुए आपने 7 परिक्रमा करनी है, और 7 परिक्रमा करने के बाद आपने तुलसी माता की तरफ अपना सिर झुका करके प्रणाम करना है। बस ये उपाय कर दीजिए। अब सुबह होने के बाद ये जो श्रृंगार की चीज़ें हैं ये किसी भी गरीब औरत को दे दीजिए, ज़रूरतमंद औरत को दे दीजिए, जो लेकर के खुश हो जाए। लेकिन औरत सुहागन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। औरत सुहागन होनी चाहिए और ज़रूरतमंद होनी चाहिए, और वो लेकर के खुश होनी चाहिए। उसको आप दे दीजिए सुबह द्वादशी के दिन, ठीक है। बस यही उपाय आपने करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय इतना कारगर उपाय है, यदि आप ये कर देते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, चाहे विवाह को लेकर के कोई भी समस्या क्यों न बनी हुई हो, जल्द शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, एक बार और बता देता हूं, आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट भी करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।